सभी लोगों को जय यीशु मसीह की। मेरा नाम इंदू है। मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ कि मेरा शनिवार के दिन का गवाही है कि मैं जॉब पर से आई और मैं कपड़े चेंज कर रही थी तो मेरे बगल में इतने बड़े छाले पड़े थे। पता न कब से पड़े थे, मुझे पता नहीं कुछ था। जब चेंज कपड़ा करी तो वो छाला फूट गया। फूटने के बाद में बहुत जलन होने लगी, जैसे कोई मिर्ची लग गई हो। वहाँ से बीमारी में मैं देखी थी बहुत लोगों को कि भर देह में छाले हो जाते थे और वो छाले से बहुत पीड़ित होते थे। तो वो चीज़ मेरे नज़र आया। मैं तुरंत उसको बांधी, यीशु मसीह जी के नाम से बांधी उस छाले को और दुआ का तेल लगाई। तुरंत मैं तेल लगा के और दुआ करी इसके लिए। बहुत देर तक जलन हुई, बहुत देर तक। जब दुआ का तेल लगाई तो थोड़ा देर तक जला, फिर ठंडा होने लगा धीरे धीरे। मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह का कि दुआ के तेल में बहुत ताकत है, परमेश्वर की दया होती है उसको लगाते वो फिर सूखने लगा, फिर
मेरे को दिखता नहीं था, खुशबू को दिखाई बेटी को अपने, तो बोली कि हाँ थोड़ा वो मुरझा रहा है, खाल छूट गई थी ना उसकी, तो वो बिल्कुल लाल हो गया था, मुरझा रहा था। दो आज बिल्कुल नॉर्मल ठीक हो गया है। यीशु मसीह का मैं लाखों लाख धन्यवाद करती हूँ उनकी रहमत के लिए और दया के लिए, और बिल्कुल घाव आज सूख गया है। यही मेरी गवाही है सबको। जय यीशु मसीह। सभी को जय यीशु मसीह की। मेरा नाम अनिल गौड़ है। हाँ साहब, मैं जिला प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरी वीरवार की गवाही है। मैं सुबह 6 बजे ड्यूटी चला जाता हूँ। इस समय थोड़ा काम ज़्यादा रहता है, इसीलिए सुबह चला जाता हूँ। तो करीब 9-10 बजे करीब मैं आया घर पे, तो मेरी मैडम पूनम बोली कि आप प्रभु को धन्यवाद दीजिए। मैं कहा क्या हुआ, कोई लॉटरी वॉटरी लग गई क्या भाई? बोला नहीं, प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि हमारा लड़का पहली बार आज घुटनों पे अपने चला है, थोड़ा 2-3 कदम। मैं कहा ठीक है, चलो प्रभु की धन्यवाद। फिर मैंने किया, प्रभु धन्यवाद किया कि अब प्रभु जी अब किया, संडे को चलेंगे हम, ये फिर गवाही देंगे। यही प्रभु की हमारी गवाही है। और प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि उसे अपने घुटनों पे चलने की शक्ति दी, और जो कि कुछ भी पहले खिसक भी नहीं पाता था, अभी उसकी हिम्मत आई है। मैं ऐसे ही प्रभु की धन्यवाद करता हूँ और बारंबार धन्यवाद करता हूँ, प्रभु जी उसको और ताकत दीजिए, जाकि अपने पैरों से चले और यहाँ तक आए और आपकी महिमा करे। मैं इसी से प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर यहोवा जी का धन्यवाद करता हूँ। यही मेरी गवाही है। जय प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के धन्यवाद करता हूँ। जय सभी यीशु मसीह की। सबको जय यीशु मसीह की। मेरा नाम राज पुकार है, मैं न्यू अशोक नगर से आया हूँ। मेरा गवाही यही है, पिछले हफ्ते के मेरे पड़ोस में एक आंटी रहती है, उसकी मोबाइल चोरी हो गया। मोबाइल चोरी हुआ था, वो शक करके मेरे बेटे के ऊपर डेली गाली करती थी, डेली गाली गलौज। तो मेरी पत्नी को मैं बोला जो बोलना मत, कोई पड़ोसी नहीं बोलता था। वो आती थी ड्यूटी से, गाली देना चालू कर देती थी। इतना गाली देती थी, उसका मुँह नहीं बंद होता था, मुँह ही बंद नहीं होता था। सोचती थी कोई बोले जो उससे लड़ाई करो। वो शक करती थी मेरे बेटे के ऊपर। ये उसका भी बेटा था, एक साथ में ट्यूशन जाता था, तो वो शक करती थी जो वही ले गया है, वही ले गया। उसको गाली देती थी, इतनी गाली, एक दिन गाली, 2 दिन गाली, 4 दिन हो गया मैं डेली सुनता था गाली। फिर मैं प्रभु जी प्रार्थना किया जो प्रभु जी ऐसा करो जो उसका शक दूर करो, जो मोबाइल पता नहीं कौन ले गया नहीं ले गया, लेकिन गाली ना दे। मैं जाऊँगा तो गवाही बोलूँगा ऐसे ऐसे। फिर मैं आया उस दिन, कैसे कंपनी से आया, वो भी आई तो एक शब्द भी नहीं बोली। प्रभु जी से ऐसा कृपा किए प्रभु जी, जो उस दिन से उसका मुंह ही बंद हो गया। प्रभु जी को मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ, उस दिन से कुछ बोली ही नहीं। यही मेरी गवाही है। सबको जय यीशु मसीह। सबको जय यीशु मसीह की। मेरा नाम संगीता। हमारी बिल्डिंग में ना एक लड़की खो गई थी 10-11 बजे के आसपास। बहुत छोटी है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं, 3-4 साल की है, 4 साल की है। तो वो मिल नहीं रही थी। मैं और मम्मी बाहर गए थे, वहाँ से हमें पता लगा पूरी भगदड़ मची हुई है ऊपर नीचे। वो ढूंढ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। उसकी मम्मी भी बहुत परेशान हो रही है। वो आती जाती है, सीढ़ियों में बात करती है, और क्या नाम है, बहुत प्यारी है। प्रभु यीशु मसीह जी आशीष थे। हमने प्रार्थना करी थी उसके लिए। उसकी मम्मी पहले कंप्लेंट लिखवाने जा रही थी, तो क्या नाम है, इतना रो रही। वो जाते जाते उसकी मम्मी सीढ़ियों से गिर गई। मैं और मेरा भाई गए, उसको उठा कर लेकर आए। वो ना हमसे ना थोड़े दिन पहले इतना लड़ती थी, पर हम उन्हें कुछ भी नहीं बोलते थे। प्रभु यीशु मसीह जी कहते हैं हमारे सताने वाले के लिए हम प्रार्थना करें। तो मैं और मेरा भाई सीढ़ियों पे खड़े थे। हम उनको उठा कर लेकर आए। उनका पूरा पैर फ्रैक्चर हो गया और मुड़ गया। मैं उनको उठा कर लेकर आई। हमने उनको पानी पिलाया। मैंने कहा दीदी पानी लो। क्या दीदी मेरी लड़की गुम हो गई, मैं परेशान हो रही। मैंने कहा कोई बात नहीं। मेरे भाई ने बोला छोटा दीदी आप कंप्लेंट करो। मैंने कहा नहीं, कंप्लेंट नहीं करेंगे हम सारी फैमिली बैठे हुए थे। हम सब ने प्रार्थना करी और वो दीदी भी घुटने पे आके प्रार्थना करी। उसके बाद 10 मिनट बाद उनकी लड़की के मतलब उनके पास फ़ोन आया, आपकी लड़की इस जगह पे है, वो मिल गई है। मैं प्रभु यीशु मसीह जी का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह जी का वचन कहता है कि जिसकी 100 भेड़ है और एक भेड़ खो जाए तो वो 99 को छोड़ के एक के पीछे हो लेते हैं। जब वो मिल जाते हैं ना, तो प्रभु यीशु मसीह जी बहुत आनंदित होते हैं।
जब हम जानते हैं ना प्रभु यीशु मसीह को, सचमुच वो कार्य करने वाले परमेश्वर। जब मैंने उनको पानी पिलाया ना तो वो दीदी इतना खुश हुए ना, कह रही है आपकी दुआओं का असर है। मैंने कहा आपने विश्वास करा दीदी, आपके प्रभु यीशु मसीह जी आपके जीवन में कार्य करेंगे। वो फिर शाम को आई हमारे घर पे, कह रही ये लो चढ़ावा उनको चढ़ा देना। मैंने कहा प्रभु यीशु मसीह जी चढ़ावे से खुश नहीं होते, वो जीवित परमेश्वर हैं, वो आत्माओं को बचाते हैं। वो जब उन्होंने सुना ना इतनी खुश हुई। मैंने कहा हम ना जब टूटे और पीसे मन से प्रभु को यीशु मसीह को याद करते ना तो हमारा बलिदान ना वो सुनते हैं, और हमारे जो उनके कान होते हैं ना हमारी दुहाई को लगते हैं। हम जब उनको टूटे और पीसे मन से याद करते हैं वो तुच्छ नहीं जानते हमें। मैं सचमुच प्रभु यीशु मसीह जी का धन्यवाद करती हूँ। हम गुप्त में गए और द्वार बंद करा और हमने प्रभु यीशु मसीह जी से प्रार्थना करी और वो प्रार्थना हम सबकी सुनी गई। मैं इसके लिए प्रभु यीशु मसीह जी का धन्यवाद करती हूँ। यही मेरी गवाही है। सबको जय यीशु मसीह। सबको जय प्रभु यीशु मसीह। मेरा नाम निर्मला है, बिहार के रहने वाले हूँ। मेरा यही गवाही है 2 हफ्ता पहले के है। मेरे बाबू के घाव, बड़े वाला बेटा के 4-5 महीने से ऑपरेशन भी करा दी थी, नहीं आराम मिल रहा था। मैं पिछले संडे, उससे पिछले संडे गई यहाँ से, मैं प्रार्थना करी, बहुत आंसू आ रहा था मेरे को। वो घाव सफाई करी, मैं गर्म पानी करके धोई, डिटवल डाल के धोई, उसी बैठ के रो रहा था। मैं घुटने पर प्रार्थना कर रही थी। उसी वक्त से मेरे बेटा के घाव के दर्द सारे आराम हो गया। 1 हफ्ते में घाव सूख गया। ये मेरा गवाही है। मेरे बच्चों का घाव सूख गया 1 हफ्ते में, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह से। जय यीशु मसीह। हालेलुया। सबको जय यीशु मसीह जी की। गलातियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री 5 चैप्टर 1 वर्स 5 की 1 आयत से पढ़ेंगे हम। यीशु मसीह जी ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो, रुके रहो और दासत्व गुलामी के जुए में फिर से ना जुटो। हालेलुया। तो यूहन्ना 8:32 में लिखा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। रोमियो 10 की 17 आयत पे लिखा है सो विश्वास सुनने से, सुनना यीशु मसीह जी के वचन से होता है। हालेलुया। लिखा है रोमियो 1 की 17 आयत पे सो विश्वास करने वाले के लिए कोई काम कठिन ना होगा। हालेलुया। तो क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। हालेलुया। सो गलातियों की पुस्तक और उसका 5 अध्याय उसकी 1 आयत से यीशु मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो, रुके रहो और दासत्व गुलामी के जुए में फिर से ना जुटो। हालेलुया। देखो मैं पौलुस तुमसे कहता हूँ कि यदि खतना कराओगे तो यीशु मसीह से तुम्हें कुछ लाभ ना होगा। हालेलुया। खतना क्या था? व्यवस्था थी। हालेलुया। खतना एक व्यवस्था थी और वाटर बैप्टिज्म एक व्यवस्था थी। सर ढांक के प्रार्थना करना एक व्यवस्था थी। मूछें, दाढ़ी और सर के बाल न कटाना याजक के लिए व्यवस्था थी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ अन्न बलि, पशु बलि, पाप बलि, मेल बलि एक व्यवस्था थी। अब धन्यवाद के बलिदान देने। हालेलुया। क्योंकि अब हम 2 Corinthians 5 की 17 पे लिखा अब जो यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वो सब नई हो गई है। मतलब पुरानी व्यवस्था बीत गई, अब आप विश्वास से जीवित हो और विश्वास के द्वारा ही सारे काम होंगे और होते हैं। हालेलुया। अब आपको साल में 3 बार पवित्र बनाने की आवश्यकता नहीं,
इसलिए यीशु मसीह ने भी उस व्यवस्था को पूरा किया और फसह का पर्व मनाया, जिसको प्रभु भोज कहते हैं। ये भी एक व्यवस्था थी और यीशु मसीह ने सारे काम खुद, जब वो 8 दिन के थे उनका खतना हुआ, उसके बाद जब वो 30 साल के हुए तो वो जंगल में गए। पहले उन्होंने पानी बपतिस्मा लिया और फिर जंगल में गए और 40 दिन तक शैतान ने उनकी परीक्षा करी और वो निराहार रहे, बिना अन्न और बिना जल के रहे। और उसके बाद उन्होंने उस व्यवस्था को पूरा करके वाटर बैप्टिज्म लेके और 40 दिन 40 रात निराहार रहे और उसके बाद उन्होंने सेवकाई आरंभ करी। और सबसे पहला चमत्कार उन्होंने, जो कि यूहन्ना 2 अध्याय में लिखा है, कि पानी को दाख रस में परिवर्तित करके अपना पहला चिन्ह दिखाया। हालेलुया। और यीशु मसीह ने साथ साथ ये भी कहा कि मैं व्यवस्था की पुस्तक को लुप्त करने, गायब करने नहीं आया, बल्कि उसको पूरा कंप्लीट करने के लिए आया हूँ। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने किसी व्यवस्था को ख़त्म नहीं किया, बल्कि उन व्यवस्थाओं को पूरा किया और एक विश्वास की धरोहर रख करके उन्होंने हर काम को पूरा किया कि तुम विश्वास करो और विश्वास के द्वारा आशीष पाओ। हालेलुया। तो इसलिए देखो, मैं पौलुस, गलातियों 5:2, देखो मैं पौलुस तुमसे कहता हूँ कि यदि खतना कराओगे तो यीशु मसीह से तुम्हें कुछ लाभ ना होगा। जबकि यीशु मसीह ने खुद खतना कराया, फिर भी मैं हर एक खतना कराने वाले को जताए देता हूँ कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। अगर एक भी व्यवस्था मानोगे तो फिर ये आज्ञा है कि आपको सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। हालेलुया। ये वचन याकूब पत्री 2:10 और 11 आयत पढ़ लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर हम 4 आयत पे आएंगे। याकूब पत्री 2 अध्याय उसकी 10 और 11 आयत पे लिखा है, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही वचन में चूक जाए तो वह सब वचनों में, सब व्यवस्था में, सब बातों में दोषी गुनहगार ठहरा। हालेलुया। इसलिए कि जिसने यह कहा कि तू व्यभिचार ना करना, उसी ने यह भी कहा कि तू हत्या ना करना। इसलिए यदि तूने व्यभिचार तो नहीं किया पर हत्या की तो भी तू व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला ठहरा। या आपने व्यभिचार किया और हत्या नहीं की तो भी आप व्यवस्था का उल्लंघन करने वाले ठहरे। तो आपको सारे वचनों को मानना पड़ेगा, सारी बातों को मानना पड़ेगा, सारी व्यवस्था को मानना पड़ेगा। हालेलुया। वापस आते हैं गलातियों पे 5:4 आयत। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, यीशु मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। यीशु मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो, क्योंकि आत्मा के कारण, पवित्र आत्मा के कारण, इस पवित्र वचन की शिक्षा के कारण यीशु मसीह ने जब अपने क्रूस पर अपनी जान दी, अपनी कुर्बानी दी,
एक पवित्र जन ने जो कि स्वर्ग से उतरे और मेरे और आपके लिए साधारण मनुष्य बने। हालेलुया। क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बाढ़ जो होते हैं इंतज़ार करते हैं, आशा की हुई। कौन सी आशा? नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहाँ। उसका कोई भी वायदा ना होगा अधूरा, हर एक के वायदा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वायदा, यीशु मसीह का कोई वायदा अधूरा नहीं रहेगा, पूरा होगा। हम अपने संग रहेंगे, यीशु के संग रहेंगे। हालेलुया। यदि इस वचन में बने रहेंगे, अंत तक धीरज धरेंगे, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में रहेंगे, सबको क्षमा करेंगे, सबसे प्रेम करेंगे, छोटी छोटी बात पर किसी से नाराज़ होके, कुंठित होके, बैर भाव शत्रुता पाल लें और क्षमा ना करें, तुरंत हमारी आशीष, ना केवल आशीष बल्कि आशीषें स्वर्ग से बन जाएंगी। इसलिए क्षमा करना जरूरी है, क्योंकि मत्ती 6 की 14-15 आयत पे लिखा है, यदि मेरे विश्वासी बच्चों, यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे, मत्ती 6 की 14-15 आयत पे, तो तुम्हारा स्वर्ग में रहने वाला स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। और यदि तुम क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा स्वर्ग में रहने वाला स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध गुनाह क्षमा ना करेगा। हालेलुया। तो हम अपनी बहुत सारी आशीषों को बंधवा के बैठ जाते हैं, एक क्षमा नाम करने की वजह से, दूसरा आज्ञाओं को तोड़ने की वजह से। प्रभु का वचन कुछ और कह रहा है और हमारा शरीर कुछ और कर रहा है। जब शरीर हमारी हरकत करने लगे तो समझ जाओ कि आप परमेश्वर के अनुग्रह से गिर चुके हैं और अब आप आत्मिक नहीं रहे, अब आप शारीरिक हो गए हो। इसलिए तुम्हारे अंदर शरीर की भाषा, शरीर की हरकतें, गाली गलौज, निंदा चुगली, क्षमा ना करना, मारपीट करना, बदले की भावना रखना, द्वेष रखना, नफरत करना, मतलब परमेश्वर के वचनों को बिल्कुल छोड़ के एक शरीर, अहंकारी शरीर, अपने अहंकार में वो परमेश्वर के वचन को मान ही नहीं रही। याकूब पत्री 4 की 6 पे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों, घमंडियों का विरोध करता है, पर नम्र और दीनों पर अनुग्रह करता है। नीति वचन 3:5 पे लिखा है कि हे मनुष्य, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा जी पर, यीशु मसीह नासरी जी पर, महाति पवित्र शास्त्र के वचन पर, पवित्र आत्मा पर, इस वाणी पर भरोसा एतवार रखना। जैसे आप इस वचन पर ईमान लाओगे और मुंह खोल के प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर की ओर से वो काम हो जाएगा। जिस काम को आप 25 साल में नहीं कर सकते, प्रभु एक पल में कर सकते हैं। हालेलुया। अभी एक भैया ने गवाही दी आपके सामने, वो शरीर की बातें बता रहे थे, लेकिन गलती क्या थी, जब वो पक गए शरीर की बातें सुन के, बहुत ढेर सारे अपशब्द सुन करके, कठोर कुटिल बातें सुन करके, इनका दिल और दिमाग में अंदर से खिन्न हो गया। अंत में उन्होंने यीशु मसीह से मदद मांगी, प्रार्थना कर, और यीशु मसीह ने तुरंत वो काम कर दिया।
अभी ये पता नहीं लगा मोबाइल किसने लिया, मिल गया, क्या हुआ, ये नहीं पता लगा। लेकिन जिस औरत का मोबाइल चोरी हुआ था वो औरत अपशब्द बोलती थी, कठोर कुटिल वचन बोलती थी, उसके अंदर शैतान घुस के, मतलब जब से लेके अब तक की फ्रस्ट्रेशन इनके अंदर यहाँ गवाही में भी नज़र आ रही थी। यहाँ ये लग रहा था ये गवाही नहीं दे रहे, वो औरत इसके अंदर बोल रही है। इतनी कड़वाहट थी कि वो औरत यहाँ खड़ी बोल रही थी। तो ये होता है कि इन्होंने अपनी समझ का सहारा लिया। जैसे इन्होंने समझ छोड़ के यीशु पे भरोसा किया और मुंह खोल के प्रार्थना करी, प्रभु का वचन लिखा है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, मत्ती 24:35 आयत पे, परंतु मेरा वचन कभी ना टलेगा। बस छोटा सा लिखा है, मांगो तो दिया जाएगा। इन्होंने प्रार्थना में मांगा, प्रभु ने तुरंत दे दिया। बस इतनी सी बात थी। इन्होंने अपनी समझ छोड़ी और प्रभु पे विश्वास करके प्रार्थना करी, प्रभु ने तुरंत काम कर दिया। इससे हमें शिक्षा ये मिलती है इनकी गवाही से। ये गवाही इन्होंने थोड़े गलत तरीके से दी, इनके अंदर परमेश्वर की वहाँ महिमा नज़र नहीं आ रही थी। हम तो समझ गए कहाँ पे महिमा हुई है, लेकिन वो क्रोध नज़र आ रहा था जिसने इनके अंदर उबलाहट, गड़बड़ाहट और खलबली मचा रखी थी। ये गवाही दे रहे थे, खड़े होकर लग रहा था कि खलबल, एक आदमी खलबली में ऐसी बातें बोल रहा है जिसको अभी तक बैलेंस नहीं हो पाएगी, निकलती नहीं है कई बार दिमाग से बातें। वो इसलिए नहीं निकलती क्योंकि तुम शब्दों पर विचार कर रहे हो। इसने वो कहा, इसने ये कहा, इसको ऐसा नहीं कहना चाहिए, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप ये सोचते हो इसको नहीं ऐसा करना चाहिए, नहीं कहना चाहिए, कभी खुद सोचा कि आपने कि मुझको ऐसा नहीं कहना या मुझे भी ऐसा नहीं करना चाहिए? इसलिए बाइबल में लिखा है मत्ती 7:1 आयत पे, दोष ना लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जब आप किसी पे दोषारोपण कर रहे होते हो तो आप अपने दोष, अपने गुनाह, अपनी गलती भूल जाते हो। और शैतान इसी का फ़ायदा उठाता है। और आप एक पंचायत जुटाते हो और लोगों से डिस्कस करते हो और संसारिक बातें कहते हो, जी इसने ये किया, इसने वो किया, इसने वो किया। और आपने क्या किया? सेम वही आप भी कर रहे हो। अभी वचन नज़र नहीं आ रहा दोनों में से किसी पक्ष में। जैसी वचन आएगा लड़ाई ख़त्म हो जाएगी, ये बता रहा हूँ आपको। शैतान गिर जाएगा, क्योंकि लड़वाने वाला शैतान होता है। और शैतान तभी लड़वाता है जब मनुष्य शारीरिक हो जाता है, जब मनुष्य संसारिक हो जाता है, जब मनुष्य आत्मिकता छोड़ देता है। इसलिए शैतान प्रबल होता है और इतने झगड़े रगड़े, कोर्ट कचहरी, थाना, पुलिस, क्या क्या हो जाता है। अभी हमने दूसरी गवाही भी सुनी। इन दीदी के भैया ने कहा कि पुलिस में कंप्लेंट करो। पता लग गया वो संसारिक और शारीरिक था। तो पता लगा ये आत्मिक और परमेश्वर की बेटी है, एक विश्वासी है। इन्होंने अपने जिंदा परमेश्वर से प्रार्थना करी और 2 घंटे के अंदर वो बेटी मिल गई। 10 मिनट या 2 घंटे जो भी बोला इन्होंने, वो मिल गई। फ़ोन आ गया कि तुम्हारी लड़की यहाँ आके ले जाओ। ये होता है कि बाइबल में लिखा, संकट के समय तू मुझे पुकार, मैं तेरी सुन लूँगा। ये हमारे जिंदा परमेश्वर ने हम सबसे वादा किया है। हालेलुया। जब आप अपने परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, उनके वचन पे भरोसा रखते हैं, इसलिए तो आपको वचन दिया गया है बाइबल। ये बाइबल इसलिए दी गई है ताकि अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप बाइबल खोल के वचन पढ़ो, परमेश्वर का पवित्र आत्मा तुमको चिताएंगे, बताएंगे और समझाएंगे अपने वचन से। जैसे कभी जाके देखिएगा, किसी भी वकील के पास जाके देखना, उनका पूरा ऑफिस बुक्स से भरा होता है।
वो किताबें पढ़ी होती हैं उन्होंने किसी न किसी समय, तभी वो पढ़ लिख करके LLB करके एक कामयाब वकील बनते हैं। लेकिन उनके दिमाग में थोड़ी होती है हर वक्त कौन सी कहाँ लिखी है धारा, किस धारा का क्या इफेक्ट है। इसलिए वो अपनी दराज खोल के उसमें से वो बुक निकालते हैं और स्टडी करते हैं कि मैं यहाँ पर बेस बना के लड़ सकता हूँ। इसलिए आपको महाति पवित्र शास्त्र दिया गया है ताकि आप जब संकट में फंस जाएं, उनको याद पता नहीं, उनको कई बार ये भी नहीं पता लगता वो कौन से में वो लिखा है, लेकिन आपको पवित्र आत्मा सहायक दिया गया है, वो आपको याद करा देगा। ये वचन खुलेगा, वही वचन पवित्र आत्मा आपको समझाएंगे, ये वचन पढ़, आपको शांति मिलेगी और आपका काम बन जाएगा। हालेलुया। क्योंकि वो संसारिक और शारीरिक है, हम आत्मिक और आध्यात्मिक है। बुक उनके पास भी है, बुक हमारे पास भी है, लेकिन उनके पास संसार का ज्ञान है, हमारे पास आत्मिक ज्ञान है। हमारे पास स्वर्गीय वचन है, स्वर्गीय पुस्तक है। हालेलुया। हमारे पास जीवित परमेश्वर की वाणी है जो किसी भी धर्म का बखान नहीं करती, सबको एक समान समझती है, हर मनुष्य पर दया करना चाहती है। इस पुस्तक की वाणी हर किसी पर दया करना चाहती है, लेकिन सिर्फ जैसे मनुष्य इस वचन पर ध्यान लाता है, ईमान लाता है, विश्वास लाता है, भरोसा लाता है, उसके लिए मिरेकल चमत्कार हो जाता है। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है 5 आयतें गलातियों 5:5, क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बाट जोते इंतजार करते हैं, और यीशु मसीह में ना खतना ना खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल जो प्रेम के द्वारा प्रभाव करता है। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो? किसको ना मानो? सत्य को। यूहन्ना 14 की 6 पे लिखा, यीशु ने उससे कहा कि मार्ग, सत्य और लोग के अंदर जो सांस, आत्मा, जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता परमेश्वर यहोवा जी तक नहीं पहुँच सकता। प्रेरितों का काम 4:12 में लिखा है, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार, मोक्ष, मुक्ति नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य जाति में यीशु मसीह नासरी जी के अलावा और कोई दूसरा नाम ही नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार, मोक्ष, मुक्ति पा सके। केवल और केवल, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह वो नाम है जो सब नामों में श्रेष्ठ है। सो लिखा है, ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं है। थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे हुए आटे को खमीर कर डालता है, थोड़ा सा खट्टा पूरे दूध को दही बना देता है। जामन खट्टा, थोड़ी सी जमी हुई दही का टुकड़ा आप डाल दो दूध में, गर्म करके थोड़ा ठंडा करके, सवेरे तक वो सारा दही बन जाएगा। थोड़ा सा खमीर सारे आटे को खमीर कर देगा सवेरे तक। मैं प्रभु पर तुम्हारे विषय में भरोसा रखता हूँ कि तुम्हारा कोई दूसरा विचार ना होगा, परंतु जो तुम्हें घबरा देता है, डरा देता है, वह कोई क्यों ना हो, एवरीवन, इस सृष्टि का कोई क्यों ना आदमी हो, चाहे बिशप हो, चाहे पास्टर हो, चाहे विश्वासी हो, कोई भी मनुष्य हो जो बाइबल का ज्ञान रखता हो, अगर वचन से हटा करके दुनियावी बातें करने लग जाए, वो कोई क्यों ना हो, जो तुम्हारा ध्यान इस वचन से हटाए, वो परमेश्वर की ओर से दंड पाएगा। हालेलुया। इसलिए कभी भी अपना ईमान, अपना भरोसा, अपना विश्वास इस वचन से मत हटाना, और कभी इस वचन पर संदेह, शक मत करना। शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने इस वचन पर विश्वास करके अपने श्रेष्ठ परमेश्वर यहोवा जी विश्वास करके आग की भट्टी में कूद गए, और 3 नहीं 4 लोग जिंदा निकले। दानियल
उन्होंने राजा नबूकदनेस्सर के सामने परमेश्वर की महिमा की इनकार नहीं किया और जिंदा निकले तीनों। और 3 नहीं 4 लोग निकले उसमें, ढाले 3 थे। स्वयं बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के स्वरूप में उनको बचाने के लिए भेज दिया। और राजा हक्का बक्का रह गया। उसने अपने मंत्रियों से सलाह करी, क्या हमने आग की भट्टी में 3 ही पुरुष नहीं डलवाए थे? हाँ राजन, सत्य, हमने 3 ही पुरुष डलवाए थे। और हम क्या देखते हैं कि 4 जिंदा पुरुष आग ठंडी होने पर खुलेआम टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, और उनके सर के बाल से लेकर पैर के तले तक जरा सा भी एक बाल भी ना झुलसा, उनके मोजे भी ना झुलसे, उनके कपड़े भी ना झुलसे। और राजा ने जो एक सोने की मूर्त खड़ी कराई थी उसके ऊपर से विश्वास हटाया और यहोवा जी की महिमा करी और कहा, ऐसा बड़ा और कोई परमेश्वर नहीं हो सकता जो इस रीति से बचा सके। आग को 7 गुना धक्का दिया गया और प्रसन्न होकर के उन तीनों का, शद्रक मेशक अबेदनगो पद महिमा करने के कारण और ऊंचा किया, उनका प्रमोशन किया। हालेलुया। तो आप अगर अपने परमेश्वर के लिए खड़े रहेंगे तो याद रखना, पूरी सृष्टि आपके विरोध में हो जाए, उसको गिरना, हारना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। क्योंकि रोमियो 8:31 पे लिखा है, सो हम इन बातों विषय में क्या कहें, यदि परमेश्वर हमारी ओर तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। रोमियो 10:11 पे लिखा है कि जो कोई इस महाति पवित्र शास्त्र बाइबल पर विश्वास करेगा, इस वाणी पर, वो कभी लज्जित, अपमानित, बेइज्जत, शर्मिंदा ना होगा। विश्वास मत छोड़ना। राजा दारा के पास दानियल नाम का एक सेवक था। लोगों ने उसके खिलाफ चुगली करी और उसको उलझा के फंसा दिया और उसको भूखे शेरों की मांद में डाल दिया गया। वो निर्दोष था। उसने कहा, राजन, मैंने कोई ऐसा पाप नहीं किया जो आपके विरुद्ध है। फिर भी राजा भी उस पर दस्तखत कर चुका था, बाउंड था राजा, दानियल से प्यार करता था। लेकिन जब भूखे शेरों की मांद में डाला तो राजा ने पूरी रात भोजन नहीं किया। उससे इतनी प्यार करता था दानियल से। सवेरे खुद ही राजा उस भूखे शेरों की मांद में गया और बड़ी थरथराई आवाज़ से कहा, हे प्रिय दानियल, हे प्रिय दानियल, क्या तू जीवित है? क्या जिस परमेश्वर को दंडवत नबूवत तू करता है, यहोवा जी जिनका नाम है, क्या तुझको बचा पाए? यदि तू जीवित है तो आवाज़ दे। उसने अंदर से कहा, हे राजा दारा, तू चिरंजीवी रहे, तू जुग जुग जीवे। जिस परमेश्वर की मैं इबादत करता हूँ, महिमा करता हूँ, दंडवत नबूवत करता हूँ, उस परमेश्वर ने, मैं उस परमेश्वर की दृष्टि में निर्दोष पाया गया। और राजा, तेरी दृष्टि में भी मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया। मेरे परमेश्वर ने शेरों के मुंह, जबड़े और पंजे ऐसे बांध दिए, किसी ने मुझे कोई हानि नहीं पहुंचाई। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि दानियल को अंदर से बाहर निकालो। और जिन लोगों ने उसके खिलाफ चुगली की थी, बोला उनको, उनके बीवी बच्चों, उनके पूरे परिवार को इस भूखे शेरों की मांद में डाल दो। और शेर कई दिन के भूखे थे। जैसे उनको टपकाया, जिन्होंने उसके खिलाफ, दानियल के खिलाफ चुगली की थी, हड्डियों से मैं चबा डाला, पैंदी भी टच नहीं होने दी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इब्रानी 13:8 आयत में लिखा है कि यीशु मसीह नासरी जी कल, यानी यहोवा जी के टाइम में, और आज वर्तमान में और भविष्य फ्यूचर में, वो कल आज युगानुयुग एक से हैं, वो बदलते नहीं है कोई। हालेलुया। हमारा परमेश्वर बदला नहीं, उनका वचन बदला नहीं। सिर्फ आपके अंदर विश्वास की घटी कभी कभी हो जाती है। इसका मतलब ये है कि आप वचन का मनन अध्ययन नहीं करते, आप बाइबल के लिए समय नहीं देते, आप परमेश्वर से व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं करते,
आप अपना अधिक समय दुनियावी सांसारिक नौकरी में, बिजनेस में, काम में, व्यापार में या मोबाइल को देते हैं, इसलिए आप परमेश्वर से दूरी स्थापित कर लेते हैं और आपका प्रेम पहले जैसा प्रेम परमेश्वर के साथ नहीं रहा। इसलिए आप कई बार निर्बल, कमज़ोर होकर, दुर्बल होकर के लड़खड़ा जाते हैं, गिरने पर परमिशन नहीं देते और गिर भी जाते हैं तो पड़े नहीं रहते, क्योंकि धर्मी जान 7 बार भी गिरे तो भी उठ खड़ा होगा, यहोवा जी उसको उठा के खड़ा कर देते हैं। हालेलुया। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जिस परमेश्वर ने आपको चुना है वो मुर्दों में से जी उठे और आज तक जीवित हैं, और स्वर्ग उनका सिंहासन, पृथ्वी उनके पांव तले की चौकी। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की महिमा करते रहिएगा, छोड़िएगा नहीं। हालेलुया। अपना ईमान, भरोसा, विश्वास मत छोड़िएगा। सो यहाँ लिखा है 11 आयत पे, गलातियों 5:11, परंतु हे भाइयों, यदि मैं अब तक खतना का प्रचार करता हूँ तो क्यों अब तक सताया जाता हूँ? फिर तो क्रूस की ठोकर जाती रही। भला होता कि जो तुम्हें डांवाडोल करते हैं वो काट डाले जाते, जो तुमको विश्वास में मिसगाइड करते हैं, गुमराह करते हैं, तुम्हारे विश्वास को ढीला करते हैं, प्रभु के वचन से दूर करते हैं, दुनियावी लॉजिक, एग्जाम्पल, उदाहरण देते हैं, प्रभु का वचन नहीं सुनाते, दुनियावी लॉजिक बताते हैं। कोई ये नहीं कहता आओ पहले प्रार्थना करें, संसारिक लॉजिक देते हैं, संसारिक, उनका शरीर बोलता है, वो शरीर में कई बार प्रभु के दास से भी उटपटांग बात कर जाते हैं या उन्हें लिखित रूप में भेज देते हैं कि भैया जी हम कोई विश्वासी नहीं है। मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ, क्या हूँ। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो जीरो है। तो एक संसारिक व्यक्ति है, बहुत हल्का इंसान है। कम से कम इतना सोचो किससे बात कर रहे हो। वो सेवक जो तुम्हारे दिन में 3 टाइम प्रार्थना करता है, तुम्हारे परिवार के लिए प्रार्थना करता है, जो तुम्हारे बुरक पे, तुम्हारे को हर संकट में तुम्हारे लिए प्रेयर करता है। आज तुम बहुत सारे लोग मर चुके होते हैं जो जीवित हो प्रभु यीशु मसीह की दया, अनुग्रह से और उस सेवक की प्रार्थना से तुम पे अनुग्रह हुई है। आज जो तुम धन दान में संपन्न हुए हो प्रभु यीशु मसीह की दया, अनुग्रह से और उस सेवक की विनती, प्रार्थना से। हालेलुया। तुम्हारे एक एक कुटिल बात का लेखा लिया जाएगा, क्योंकि मत्ती 12 की 35, 36, 37 आयत पे लिखा कि भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और जो जो तुच्छ बेकार बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। शैतान की बातों में भ्रमित मत होइए, ऐसे कठोर कुटिल वचन शब्द ना बोलिए, वचन को ना तोड़िए, ताकि कहीं मनुष्य को बुरा ना लग जाए। हम तो चुपचाप रहते हैं। यहोवा जी ने कहा तुम चुपचाप और शांत रहो, या वो आप ही तुम्हारी ओर से लड़ेंगे। कोई बात नहीं, नहीं कोई सुनता तो चुप हो जाओ, और क्या करेंगे। तो यहाँ लिखा है भला होता 12 आयत पे, जो तुम्हें डांवाडोल करते हैं वो काट डाले जाते। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर, मौका बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही वचन में पूरी हो जाती है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अपने पड़ोसी से, मैं तो विश्वासी हूँ, मैं तो तुम्हारे झुंड का चरवाहा हूँ, उन पड़ोसी से बहुत ऊपर लेवल है मेरा। देखो ना, उस बहन पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखा, बच्चा खो गया, दुखी हो गई, दुआ करी, उसका बच्चा मिल गया। इसी बहन ने एक बार, ये पूनम बैठी है, इसका बच्चा अपाहिज था, अस्पताल में मिली, उसको वचन सुना दिया, आज वो घुटनों पे चलने लगा, एक दिन दौड़ेगा।
इसका बहुत बड़ा प्रतिफल मिलेगा इस बेटी को, बहुत बड़ा प्रतिफल। ना केवल इस बेटी को, हर एक उस विश्वासी को जो परमेश्वर के सुसमाचार को एक दूसरे को बांटते हैं, जो एक दूसरे का दुख समझ के, अपना दुख समझ के, उसको अपना भाई बहन समझ के औरों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं। धन्य है वो मनुष्य। हालेलुया। परमेश्वर किसी के शरीर को नहीं देखता, तुम कितने पढ़े लिखे, सुंदर, खूबसूरत, हैंडसम, एजुकेटेड हो। परमेश्वर सिर्फ तुम्हारे हृदय को तोलते हैं। मैं यहोवा मन की जांच और हृदय को तोलता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसी की चाल चलन अर्थात उसके कर्मों के अनुसार उसको प्रतिफल दूं। उसको प्रतिफल जरूर मिलेगा। हालेलुया। यिर्मयाह 17 की 10 आयत पे लिखा है। तो परमेश्वर आपका हृदय जांचने वाला परमेश्वर है। कितना सुंदर दिल है इस बेटी का। उसके बच्चे को जिंदगी मिल गई, घुटनों में चलने लगा। वो दौड़ेगा एक दिन, देखो आप, बिल्कुल वो बोलेगा, पहचानेगा, सबसे बात करेगा। जो बिल्कुल अपाई, जो लुंज-बुंज था, अस्पताल में मिली, उसने अस्पताल में ही अपने बच्चे को टीका लगाने गई, क्या कराने गई पता नहीं, लेकिन वहीं पर इसने संदेश दे दिया यीशु मसीह का। ये बच्चा क्या प्रॉब्लम? बोला जन्म से प्रॉब्लम है इसको, 4 साल से ऊपर का हो गया, चलता नहीं है, कुछ बोलता नहीं है। देख, बिल्कुल आपने देखा था उसकी क्या दुर्दशा थी। मैं रोज़ शाम को दुआ करता हूँ तो बच्चा वो नाचने लगता है खुशी के मारे, मेरी आवाज़ सुन के। आत्मा आत्मा को पहचानता है। हालेलुया। ये मत समझो कि आज जो मैं तुमको सुसमाचार सुनाता हूँ तो मैं या मेरे जैसे पास्टर ही खाली स्वर्ग में जाएंगे या बिशप लोग स्वर्ग में जाएंगे। नहीं, हम में से हर एक विश्वासी जो परमेश्वर के राज्य का कहलाता है, तुम्हारे एक दूसरे के सहयोग से तुमने एक दूसरे को सुसमाचार सुनाया है, तुम एक दूसरे को बताते हो, तुम बराबर के हकदार हो। जितना प्रतिफल मुझे मिलेगा उतना प्रतिफल तुमको भी मिलेगा। हालेलुया। तुम में से हर एक को मिलेगा जो परमेश्वर के राज्य का संतान कहलाता हो। हालेलुया। ये मत समझना भैया जी को क्रेडिट मिलेगा, सारा क्रेडिट भैया जी को मिलेगा। ये परमेश्वर का न्याय है। संसार का न्याय क्या है? लड़ती है फौज, इनाम मिलता है कप्तान को, महावीर चक्र, परमवीर चक्र लीडर को मिलता है। लेकिन परमेश्वर कहते हैं तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो, तुम परमेश्वर की निसंतान हो, तुम याचकों का समाज हो, तुम परमेश्वर के राजदूत हो, तुम परमेश्वर के सहकर्मी हो, तुम मेरी दृष्टि में अनमोल हो, तुम मेरी दृष्टि में प्रतिष्ठित हो, मैं तुम्हारा महायाजक हूँ। तुम में से हर एक का चेहरा मैंने अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है और तुम्हारी शहर बना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए? हाँ, वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तो ये नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्र अपने हथेली पर खोद कर बनाया है और तेरी शहर बना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। यशाया 49 की 14, 15, 16 आयतें वचन लिखा है। तुम में से एक एक को पहचानते हैं परमेश्वर, और जो परमेश्वर के राज्य के लिए काम करते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उसके सहकर्मी बन जाते हैं, उसके राज्य के लिए सेवा करते हैं। धन्य वे जो मेल कराने वाले, वो परमेश्वर के पुत्र पुत्री कहलाएंगे। और धन्य वे जिनके मन शुद्ध हैं, वो परमेश्वर को देखेंगे। मत्ती 5 की 8 और 9 आयत पे लिखा है। तुम्हारे मन शुद्ध हैं, तभी तो दूसरे को देख के तरस खाते हो, दूसरे के दर्द के महत्व को समझते हो और जिंदा परमेश्वर से मुलाकात कराते हो। चूँकि मेरा काम, मैं और कोई नौकरी नहीं करता, 25.5 साल से सिर्फ लोगों को सुसमाचार सुनाता हूँ। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे कोई नौकरी नहीं करते, सिर्फ यीशु मसीह की खिदमत करते हैं, उन्हीं का सुसमाचार बांटते हैं और प्रभु यीशु मसीह हमारी हर घटी जरूरत अपने स्वर्गीय भंडार से पूर्ति करते हैं। हालेलुया। इसलिए तुम मेरे से मुलाकात करा देते हो और मैं लोगों को उनकी गलतियों के बारे में वचन से अवगत परिचित कराता हूँ और समझाता हूँ कि आप इस काम को ऐसे नहीं ऐसे कर लीजिए, आपका समाधान हो जाएगा। क्योंकि मेरा दिन रात काम ही यही है।
जैसे आप कोई ना कोई नौकरी या बिजनेस करते हो, लेकिन मेरा काम प्रभु की खिदमत करना, सेवा करना है बस। 25.5 साल से मैं सेवा कर रहा हूँ और मैंने कभी धर्म परिवर्तन नहीं करा, एक की कास्ट परिवर्तन नहीं करी। मैंने कभी किसी को धर्म की शिक्षा नहीं दी, कभी जाति की शिक्षा नहीं दी। मैंने सिर्फ लोगों के जीवन में परमेश्वर की सच्ची वाणी से अवगत परिचित कराया उनको, और उनके लिए जीवित परमेश्वर जो मुर्दों में से जी उठे 3 दिन 3 रात के बाद, यीशु मसीह नासरी के नाम से उनके लिए मैंने विनती प्रार्थना निवेदन किया धन्यवाद के साथ। और प्रभु यीशु मसीह ने अपनी दया के अनुसार जिस पर चाहा अनुग्रह करके उनको नई जिंदगी, चंगाई, आशीष, बरकतें दी। जिसने उनके वचन का सम्मान किया प्रभु से आशीष ले गया, और जिसने उनका अनादर किया, विरोध किया, वो खाली हाथ लौट गया। वो परमेश्वर बहुत दयालु हैं, वो अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले करुणादान परमेश्वर हैं। इसलिए लिखा है इसमें 15 आयत पे, पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते, एक दूसरे को, विश्वासी को दांत से काटते और फाड़ खाते हो, जहरीली बातें बोल के, संसारिक बातें बोल के, गाली अपशब्द दे करके, वचन से हट के जी करके, मारपीट करके। क्या यीशु मसीह ने तुम्हें कभी पीटा या मारा? कोई एक बंदा गवाही दे कि यीशु मसीह ने आपको मारा, पीटा या शराब दिया। कोई एक गवाही दे, कोई एक मनुष्य है। सारे वर्ड से कह रहा हूं मैं, ना कि इस मंडली कलीसिया से। इस माइक्रोफोन के द्वारा, यूट्यूब के माध्यम से मैं पूरी दुनिया से कह रहा हूं, क्या यीशु मसीह ने कभी किसी को मारा या किसी को शराब दिया, दंड दिया? कोई एक गवाही दे। बल्कि उन्होंने टूटे हुए, कुचले हुए और निर्बल लोगों को संभाला, निर्बल को बलवान किया, निर्धन को धनवान किया, अज्ञानी को ज्ञानी बनाया, तुच्छों को, बेकारों को राह दिखा के अपनी दया के द्वारा उनको खड़ा कर दिया, ताकि उस जिंदा परमेश्वर के मोहब्बत का, उसके प्रेम का स्वाद चख सके। हालेलुया। पूरे वर्ल्ड में कोई गवाही नहीं दे सकता कि यीशु मसीह ने किसी की हत्या की। यीशु मसीह ने कभी किसी की हत्या नहीं करी, बल्कि दूसरों के गुनाहों को, दूसरे के पापों को, दूसरे के श्रापों को अपने पर ले लिया, और हम सबके पापों को क्रूस पर अपनी जान दे करके पूरा किया। सारी व्यवस्था, हमारी सारी बीमारी, सारी दुर्बलता, सारी निर्धनता, सारे हमारे पाप श्राप जो पुश्तैनी चले आ रहे थे, जो पीढ़ी दर पीढ़ी 4 पुश्तों पे चलते थे, प्रभु की आज्ञा तोड़ने के कारण उन पापों से हमें, श्रापों से आज़ाद किया। और जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। आज हम गर्व से कहते हैं, यीशु मसीह मेरे पिता, गुरु, परमेश्वर, मित्र और शिक्षक हैं। मैं उनका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। तो हम उसके बेटा, बेटी, चेला, चेली और विश्वासी हैं, क्योंकि उन्होंने हमें मार के नहीं सुधारा, हमें दंड दे के नहीं सुधारा, हमें श्राप दे के नहीं सुधारा, बल्कि दया पे दया, अनुग्रह पे अनुग्रह, आशीष पे आशीष, बरकत पे बरकतें दी। और जितनी बार गिरे, हम अपने पाप के कारण गिरे, फिर भी प्रभु ने हम पापियों से प्रेम किया, क्योंकि डॉक्टर और वैद्य की जरूरत बीमारों को होती है, भले चंगे को नहीं। मैं बलिदान नहीं, परंतु मैं दया चाहता हूँ। मैं धर्मियों को नहीं, बल्कि पापियों को बचाने बुलाने आया। मत्ती 9:12-13 पे लिखा है। परमेश्वर धर्मी है। वो धर्मी अपने धर्मी स्वभाव से हमको अपने प्रेम से अपने पास लाते हैं, हमारे मन और हृदय को बदलते हैं अपने वचन की तालीम, शिक्षा से। हालेलुया। सो यहाँ लिखा है, मैं 15 दोबारा पढ़ूंगा, बहुत सुंदर है। पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो, तो चौकस, सावधान, अलर्ट रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश न कर दो।
पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, बाइबल की शिक्षा के अनुसार चलो, अपनी बुद्धि के अनुसार नहीं। अगर बुद्धि के अनुसार चलोगे तो शारीरिक और सांसारिक हो, और तुम्हारा समाधान नहीं होने वाला। जब तक बाइबल से हटके चलोगे जिंदगी भर आपका समाधान नहीं होगा। जितनी मर्जी खुद प्रार्थनाएं कर लो या किसी से भी करवा लो, हर सेवक इस वचन से ही शिक्षा देता है, और वचन ही परमेश्वर है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। तुम इस वचन से जुदा होकर, अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि मैं दाखला था, तुम डालिए, मुझसे रोकोगे तुम कुछ भी नहीं कर सकते। वचन में आना पड़ेगा। वही पेड़ झुकता है जिसमें फलों से लदा होता है, और जिसको गालियां पड़ती हैं, डंडे पड़ते हैं, लाठी पड़ती है, पत्थर पड़ते हैं, उसी पेड़ को पड़ते हैं जिसमें फल लगे होते हैं। जिसमें कोई फल ही नहीं होगा, कोई डंडा लाठी पत्थर नहीं मारेगा। जितने एलिगेशन, इल्जाम लगते हैं अच्छे मनुष्यों पे लगते हैं, याद रखना। इसलिए अगर आपके बदनामी हो रही है, अपमान हो रहा आपका, तो आपको खुश होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मत्ती की पुस्तक 5 की मैं 10 आयत से पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन 8-9 आयत दोबारा रिपीट कर दूंगा। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे, उसके दर्शन पाएंगे। और धन्य है वे जो मेल मिलाप कराने वाले हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र और पुत्री कहलाएंगे। धन्य हैं वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण, यीशु मसीह नासरी के कारण, यहोवा जी के कारण, इस महाति पवित्र शास्त्र बाइबल की शिक्षा देने के कारण तुम्हारी निंदा, आलोचना, बुराई करें और तुमको सताएं और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तुम पर इल्ज़ाम लगाएं, एलिगेशन लगाएं। आनंदित और मगर मस्त होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवाणी करने वाले भविष्यवक्ताओं को जो मुझसे और आपसे पहले, जो तुमसे पहले थे, इसी प्रकार से सताया था। चाहे वो मूसा हो, चाहे वो यर्मिया हो, चाहे यशा हो, चाहे यहेजकेल हो, चाहे एलिया हो, चाहे एलीशा हो, हर दास पे सता हुआ है। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? अगर उसकी एक्सपायरी डेट हो गई, किसी काम का नहीं। अगर तुम प्रभु के वचन से शिक्षा नहीं देते, किसी को संसारिक समझाने लग जाते हो, तो समझ लो तुम आत्मिक जन हो ही नहीं, तुम यीशु मसीह के संतान बच्चे हो ही नहीं। वचन से समझाओ। वो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं, केवल इसके कि वो बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पांव तले रौंदा कुचला जाए। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पार पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं पर दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा विश्वासी बच्चों, तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके, कि तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में हैं बढ़ाई करें, प्रशंसा करें, तारीफ करें। हालेलुया। बड़ाई तुम्हारी नहीं होनी चाहिए। अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश मत करना। इस वचन से शिक्षा लोगों को जो है तालीम देना। कभी अपने आप को मत दिखाना कि बस मैं ही अकेला प्रचारक बचा हूं। एक से एक अच्छे प्रचारक हैं। बस तुमको इतना ध्यान रखना है कि प्रभु का भय मान के बिल्कुल खरी और साफ शिक्षा देनी है। किसी को मुंह देखा प्रचार नहीं करना, चाहे किसी को अच्छा लगे या ना लगे, क्योंकि याद रखना तुम्हारा भी न्याय होगा और बड़ा कड़ाई से होगा। इसलिए ध्यान रखा जाए, कोई गड़बड़ी ना करे। ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लुप्त करने आया हूँ। लोप करने नहीं, परंतु उसे पूरा करने आया हूँ।
क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या बिंदु भी बिना पूरा किए हुए नहीं टलेगा। इसलिए कि जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसे ही लोगों को सिखाए तो वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। स्वर्ग में ये कहा प्रभु ने एंट्री नहीं दूंगा, ये नहीं कहा, पर उसकी पोजीशन छोटी हो जाएगी। वो सेवक तो सेवक है। इसलिए प्रभु ने कहा है रोमियो 8 की 33 आयत पे, कौन है जो मेरे चुने हुए दोष लगाएगा? परमेश्वर, वो है जो इन्हें धर्मी ठहराने वाला है। किसी प्रभु के दास को गलत मत कहो। गलत है, आपको पता लग गया वचन से शिक्षा नहीं दे रहा, नहीं दे रही, चुपचाप वहां से सरक जाओ, बस। उसकी बुराई मत करो, प्रभु लेखा लेंगे अपने आप उनसे। कुछ उसके खिलाफ मत बोलो। भाई मिलकर ऐसे को ताड़ लो, उनसे दूर रहो, बस। हालेलुया। परंतु जो कोई उनका पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा वचन के अकॉर्डिंग, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। हालेलुया। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने न पाओगे। हालेलुया। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई या बहन पर, विश्वासी भाई बहन पर क्रोध करेगा, उस पर स्वर्ग में परमेश्वर की ओर से कचहरी में दंड के योग्य होगा। प्रभु कह रहा है मुकदमा नहीं, दंड ही होगा सीधा उस पर। इसलिए इस वचन के रहते अभी धरती पर ही अपने पश्चाताप कर लो, वहाँ कोई फालतू बात नहीं होगी, तारीख पे तारीख नहीं पड़ेगी। क्योंकि लिखा है इब्रानी 9 की 27 आयत पे, एक बार मनुष्य का मरना और उसके बाद न्याय का होना निश्चित है। कोई तारीख नहीं मिलेगी, उसी समय न्याय होगा। वीडियो कैसेट दिखाई जाएगी, जिंदगी और तुमने क्या क्या हरकतें की, क्या क्या बातें बोली, सब ऑन रिकॉर्ड सुन ले। एक एक बात की पक्की रिकॉर्डिंग है, एक एक गंदे काम की रिकॉर्डिंग आ जाएगी सामने। हो सकता है बहुत से लोगों का अपने गंदे काम के कारण शर्म से चेहरा ही नहीं उठेगा। यीशु मसीह कहेंगे देख तो ले, पहला सीन देखते ही डर जाओगे, अरे ये बात तो यीशु मसीह ने पकड़ ली। अब किस आंखों से, किस मुंह से ऊपर उठाऊं और किन आंखों से इस चीज़ को देखूं जो शैतान ने मुझसे गंदे काम कराए। तो लिखा है कचहरी में दंड के योग्य हो, और जो कोई अपने भाई या बहन को निकम्मा कहेगा, इसलिए पूरी बाइबल में अब जहाँ भी कहीं निकम्मा लिखा होगा उसकी जगह हम पढ़ते हैं तुच्छ, बेकार। बस यहाँ पर मैंने सीखा है महाति पवित्र साहब बाइबल से, इसलिए लोगों को सिखाता हूँ। अगर कोई निकम्मा कहेगा तो महासभा में दंड के योग्य होगा। इसलिए कभी किसी मनुष्य को मत कहना ये बड़ा निकम्मा है, ये निकम्मी है। ये कहते ही महासभा में दंड चलेगा आप पर। ये न्याय है पहले से ही, ये है न्याय की पुस्तक। और कोई कहे अरे मूर्ख, ये बड़ा मूर्ख है, तो नरक की आग के दंड के योग्य होगा। आग और गंधक की झील में उसकी आत्मा फेंक दी जाएगी। इसलिए कभी मत कहना मैं बड़ा मूर्ख हूँ, या ये लड़का, ये लड़की, ये औरत, ये आदमी बड़ा मूर्ख है। जैसे ही बोला मूर्ख, बल्कि इसको आपको बोलना पड़ेगा, ज्ञानी का विलोम शब्द होता है अज्ञानी। आप कह सकते हैं ये मनुष्य अज्ञानी है, इसको ज्ञान की कमी है। ये मत कहना ये बड़ा मूर्ख है, उसी समय आग और गंधक की झील में चले जाओगे न्याय की पुस्तक के अनुसार। पहला कुरिन्थी 1 की 18 ऐसे लेके आखिरी आयत तक 6 बार लिखा है मूर्ख, मूर्खता, मूर्ख, मूर्खता। इसलिए वहाँ पर आपको जितनी बार लिखा अज्ञानी, अज्ञानता, अज्ञानी, अज्ञानता पढ़ना। जिस पत्थर को राजमिस्त्री ने तुच्छ जाना वही कल कोने का सिरा हो गया।
वहाँ निकम्मा मत पढ़ना, वरना महासभा में दंड के योग्य हो जाओगे। अब ये मत कहना यहाँ पे ये छपा था भैया, बाइबल में छपा था, ये क्लैरिकल मिस्टेक है, लेकिन यहाँ शिक्षा दी गई है आपको। मत्ती 5 की जो है 21 और 22 आयत पर आपको शिक्षा दी गई है। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए तो वहाँ तो स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में या मेरी बहन के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से बहन से मेल मिलाप कर, तब आकर अपनी भेंट को चढ़ा। जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग ही में है, उससे झटपट जल्दबाजी में मेल मिलाप कर ले, संधि कर ले, दोस्ती कर ले, माफ़ी मांग ले, माफ़ी मंगवा ले। कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को, जज को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदी गृह में, जेल में डाल दिया जाए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी भर ना दे, तब तक वहां से छूटने न पाए। तेरी बेल जमानत रिहाई नहीं होगी। इसलिए मनुष्य जो कुछ बोता वही काटेगा। जल्दी झटपट मेल मिलाप कर लो, माफ़ कर दो, माफ़ी मांग लो, ख़त्म कर दो इस बात को। शैतान झगड़ा करवाता है, हंसता है। जब तुम रोते हो शैतान हंसता है, जब तुम बीमार पड़ते हो शैतान हंसता है, जब तुम गरीब निर्धन होते हो, कर्जे में जाते हो, शैतान हंसता है। मैंने तुमसे वचन का पालन छुड़वा दिया। मैंने तुम्हारे मुंह से, तुम्हारे प्रभु के दास जो तुम्हें शिक्षा दे रहा है, उसी के लिए कुटिल बातें लिखवा दी, कुटिल बातें बुलवा दी, तुम्हें दोषी ठहरा दिया। उस मनुष्य की नज़र में भी, प्रभु के दास के नज़र में भी, और परमेश्वर की नज़र में दोषी बनवा दिया। ये काम शैतान ने चाल चली थी। पर हम कुछ नहीं बोलते, कोई बात नहीं प्रभु, इनको देखना है देख ले हमें। पर आप हमारी ओर से लड़ते हो, क्योंकि बाद में लिखा है नीति वचन 2 की 7 आयत पे, परमेश्वर भोले और सीधे मन के लोगों से प्रेम रखते हैं और अपने शरणागतों की ढाल ठहरते हैं। हालेलुया। इसलिए जितने भोले बन के रहोगे उतनी ज़्यादा आशीष पाओगे। तुम्हारी ओर से परमेश्वर तुम्हारे समय पर मदद करने के लिए हमेशा खड़े मिलेंगे। मैं इस लड़के को इसलिए प्यार करता हूँ, ये पानीपत से जो आया है, पास्टर ईश्वर, ये बहुत भोला और सीधा है। जो जाट हैं और घना ही सीधा आदमी है, और मैं इसमें बहुत प्रेम करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम करते हैं। प्रभु ने हमें प्रेम करना सिखाया है। और ये बहुत भोला है, ये दुनियादारी के हिसाब से नहीं चलता। जितनी इसमें अकल है, वचन से चलने की कोशिश करता है। मैं इसलिए समझाता हूँ, इसलिए इसको प्रेम करता हूँ। तुरंत अपनी गलती मानता, कोई वचन से इसको समझाए तो। यही तो हमारा बड़प्पन है कि अगर वचन तुम्हें समझा रहा है गलत है तो मान लो गलती, और अगर नहीं मान रहे तो घमंडी हो आप, और घमंडी होते ही परमेश्वर तुम्हारा बैरी बन जाएगा। याकूब पत्री 4:6 के अनुसार, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध सामना करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। परमेश्वर तुम्हारे विरोध में खड़े हुए हैं, अब तुम्हारा नाश होना ही होना है, क्योंकि अब लड़ाई परमेश्वर ने शुरू कर दी। घमंड के कारण तुमने परमेश्वर को भी ललकार दिया। इसलिए अब हमारे पास उसका कोई नहीं है हल। उसको उसकी हालत परिस्थिति में छोड़ दो, 2-4 झटके खाएगा, ठीक हो जाएगा। इसलिए तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि, गंदे विचार से निगाह से देखे, किसी बहन बेटी को बुरी निगाह से देखे, ताड़े। पिछले सप्ताह मैंने बताया कि शिमशोन जैसा बहादुर आदमी, माँ की पेट से नाज़ीर पैदा होने वाला बंदा, एक वेश्या से मोहब्बत कर बैठा। कोई बात नहीं, मोहब्बत तो मोहब्बत है, दिल तो किसी पर भी आ सकता है, लेकिन उसको
अपना भेद नहीं बताना चाहिए था। माँ के पेट से नाज़ीर था, बस उसको परमेश्वर की आज्ञा नहीं तोड़नी चाहिए थी। कुल मिला के अय्यूब 28 पे लिखा है, परमेश्वर का भयमाना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ है। तो कहना भाई बहुत सारी बातें हैं बाइबल हमें सिखाती है, समझे। परमेश्वर के पास बहुत सारी आत्माएं थी और उसने हर मनुष्य के लिए एक ही पत्नी बनाई है, हर स्त्री के लिए एक ही पुरुष बनाया है। बहुत सारी आत्माएं हैं। आप ये मत समझना कि मैं बहुत हैंडसम हूँ, बड़ी खूबसूरत हूँ, कुछ नहीं हो तुम, जीरो। यीशु मसीह बड़े खूबसूरत हैं, उनकी शिक्षा बड़ी खूबसूरत है। हालेलुया। आप धन्य हैं कि आपको समय पर यीशु मसीह जी मिल गए। इसलिए जिसने भी वचन से हटके जीने की कोशिश करी उसने दंड पाया, चाहे कोई क्यों ना हो, कोई क्यों ना हो। ये ध्यान रखना, बाइबल बहुत अच्छी शिक्षा देती है। जो बाइबल के अनुसार चलेगा वो कभी मार नहीं खाएगा, धरती से लेकर स्वर्ग तक पहुंच जाएगा। वो धरती पे आनंद का जीवन, चोर केवल चोरी करने, घात करने, नष्ट करने के लिए आता है, पर मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। यूहन्ना 10:10 पे लिखा है, मैं तुमको अनंत काल की ज़िंदगी देने आया हूँ, यीशु मसीह ने कहा, इस शिक्षा के द्वारा। हालेलुया। बहुत अच्छी खरी शिक्षा दी जाती है आप लोगों को। हो सकता है किसी को लगता है कि भैया कैड़ा प्रचार करते हैं या डांट के प्रचार करते हैं। कोई ये क्यों नहीं समझता कि भैया अधिकार से प्रचार करते हैं। प्रभु ने कहा मेरी भेड़ों को चला। प्रभु ने कहा गलातियों 1 की 8, 9, 10 आयत पे कहा, तो मैं मती 5 की 20 आयत पढ़ रहा हूँ, 28 आयत। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वो अपने मन में उसे व्यभिचार कर चुका। यदि तेरी दाहिनी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। और यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। ये भी कहा गया था कि जो कोई अपनी पत्नी से को त्याग दे, डाइवोर्स दे, तो उसे त्याग पत्र दे। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से छोड़ दे तो वह उससे व्यभिचार करवाता है, और जो कोई उस त्यागी हुई से ब्याह करे वो व्यभिचार करता है। फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि झूठी शपथ ना खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि कभी शपथ ना खाना, ना तो स्वर्ग की, क्योंकि वो परमेश्वर का सिंहासन है, ना धरती की, क्योंकि वो पाँव परमेश्वर के उसके पाँव के तले की चौकी पटड़ा है, ना यरूशलेम की, क्योंकि वो महाराजा का नगर है। और अपने सिर की भी शपथ ना खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी ना उजला ना काला कर सकता है। परंतु तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वो बुराई से होता है। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों, पूर्व काल की कहा गया था कि आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। और यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर पजामा लेने से भी ना रोक। उसको पजामा ही ले जा, तू भी पूरा शर्ट या तो तू पहन ले या मैं पहन लूँगा। बेशरम होगा तो पजामा ही छीन के ले जाएगा, अच्छा होगा तो कहेगा भाई मैं तो मजाक कर रहा था। जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए उसके साथ 2 कोस बेगार में चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उसे मुँह ना मोड़। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो,
जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भलों और बुरों दोनों पर सूर्य उदय करता है और धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर मेह बारिश बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? और यदि तुम केवल अपने ही भाइयों से नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध परफेक्ट बनो, जैसा कि तुम्हारा स्वर्ग में रहने वाला स्वर्गीय पिता यीशु मसीह नासरी सिद्ध है। हालेलुया। गलातियों 1 की 8 और 9 और 10 आयत पढ़ेंगे। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सब सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है कोई और सुसमाचार सुनाए तो श्रापित हो। जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही मैं फिर कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण स्वीकार किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो श्रापित हो। अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो यीशु मसीह का दास ना होता। हालेलुया। इसलिए मुंह देखा प्रचार कभी नहीं करना। मैं आज आपको बता रहा हूँ, कभी ऐसी गलती मत करना कि आप मुंह देखा प्रचार करें। हालेलुया। बिल्कुल खरा प्रचार करना, किसी से मत डरना। तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ और ना की ना हो, ताकि तुम दंड के योग्य ना ठहरो। याकूब पत्री 5 की 12 पे लिखा है। हालेलुया। ये मेरे भाइयों सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ ना खाना, ना तो स्वर्ग की, ना पृथ्वी की, ना किसी और वस्तु की, पर तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ और ना की ना हो, ताकि तुम दंड के योग्य ना ठहरो। हालेलुया। तो हम गलातियों की पुस्तक में आएंगे 5 अध्याय और उसकी 16 आयत। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, यानी बाइबल की शिक्षा के अनुसार चलो, परमेश्वर के वचन की तालीम के अनुसार चलो। आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी भी रीति से पूरी ना करोगे। ये सोचो कि बस बाइबल हमें क्या शिक्षा देती है, ये मत सोचो कि मेरा शरीर क्या कह रहा है, मेरा दिमाग क्या कह रहा है। अपने दिमाग को बाहर रख दो, क्योंकि वचन में लिखा नीति वचन 3:5 पे, हे इंसान तू अपनी समझ बुद्धि का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा जी पे भरोसा रखना। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है, और इस शरीर को आत्मा चलाती है। हालेलुया। जब तक हमारे अंदर आत्मा, हम जीवित हैं, आत्मा निकलती है हम निर्जीव हो जाएंगे। इसलिए हमेशा आत्मा के अनुसार चलो। और आत्मा के अनुसार कैसे चलते हैं? बाइबल की शिक्षा के अनुसार चलो। हालेलुया। सो यहाँ लिखा है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, शत्रु हैं, दुश्मन हैं, इसलिए कि तुम जो करना चाहते हो वो ना करने पाओ। तुम्हारे जीवन में खुशी ना आ जाए, आज्ञा मानने से खुशी आ जाएगी, दिमाग चलाने से दुख आ जाएगा। सोच लो आप। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। हालेलुया। व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार। पहला पाप शरीर का काम क्या होगा? हरकत। अपने अंदर जांच लेना जितने लोगों, ये शिक्षा है पूरी दुनिया को। ये है शरीर के काम। विश्वासी होने पर भी अगर व्यभिचार की आत्मा काम करती है तो आप शारीरिक हो, अभी तक आप आत्मिक नहीं बने। आप एक झूठे, ढोंगी और पाखंडी हो। ये ध्यान रखना। अपने फल पहचान लो। ये परमेश्वर के फ्रूट्स हैं, ये परमेश्वर के फल हैं। पेड़ अपने फलों के द्वारा पहचाना जाता है, यानी हर मनुष्य का शरीर उसकी हरकतों के अकॉर्डिंग पहचाना जाता है।
तो यहाँ है शरीर के काम तो प्रकट हैं, उजागर हैं, अर्थात व्यभिचार पहला गंदा काम। गंदे काम, गंदी मैगजीन, गंदी पिक्चर देखना, किसी से शारीरिक संबंध बनाना, लेस्बियन और गे का काम करना, प्रकृति के विरुद्ध शादी ब्याह करना, लड़की लड़की से शादी कर रही है, लड़का लड़के से शादी कर रहा है, बिल्कुल ये शरीर के विरुद्ध है, ये वचन के विरुद्ध है, सारा कुछ शारीरिक काम है। तो यहाँ लिखा है लुच्चपन, छेड़ाखानी करना, किसी को सीटी मारना, किसी को वोटिंग करना, किसी को कमेंट्स करना, किसी लड़की को कोई कुटिल बात बोल देना, अकेली देख के उसको घेर लेना, ये लुच्चपन है। मूर्ति पूजा करना, जादू टोना तंत्र मंत्र जंतर करना, टोने टोटके करना, बैर दुश्मनी करना, झगड़ा करना, छोटी बात पे तर्क वितर्क करके बवाल बवंडर मचा देना, ईर्ष्या जलन रखना, क्रोध गुस्सा होना, विरोध ऑब्जेक्शन करना, हर बात के अपोजिट होकर के लड़ना, विरोध करना, यहाँ तक कि वचन के विरोध में खड़ा है तो वो शैतान ही खड़ा होता है। फूट डालना, बाद में लिखा जिस घर जिस राज्य में फूट होगी कोई बना नहीं रह सकता। विधर्म, धर्म के पीछे लड़ाई पैदा करना, धर्म के पीछे झगड़ा उत्पन्न कर देना। सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत तो मानवता। कोई धर्म मजहब नहीं होता, बस एक ही धर्म मजहब होता है, इंसानियत और मानवता। डाह का मतलब होता है भेदभाव, पक्षपात करना, ठीक से न्याय ना करना, डाह करना। मतवालापन, दारू सिगरेट बीड़ी चरस गांजा अफीम पी करके, ड्रग्स पी करके, चट्टा सूंघ करके, स्मैक, तो कहते हैं ये सब मतवालापन में आ जाते हैं। होश ही नहीं है, बस उसके लिए घर के बर्तन चोरी कर दिए, जेवर चोरी कर दिए, नशे की पूर्ति करने के लिए। नशे में होश ही नहीं हम क्या कर रहे हैं। 20 बच्चों को रोटी मिली नहीं मिली पता नहीं, घर का किराया गया कि नहीं गया पता नहीं, बीवी कहाँ से कमा के ला रही है पता ही नहीं, बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं पता ही नहीं। ये मतवालापन है। लीला क्रीड़ा करना, लीला क्रीड़ा का मतलब होता है वेश्याओं के कोठों पर जाना, मुजरे सुनना, अपनी पत्नी को छोड़ के किसी औरत से रिलेशन बनाना, अपनी पत्नी के अलावा रखेल रख लेना, किसी पत्नी को दूसरे शहर में जाके बोल दिया मेरी शादी नहीं हुई तुझसे शादी कर ली। ऐसे एक मेरा दोस्त था, वो चार्टर्ड बस चलाता था, बंगाल में उसने एक शादी कर ली, एक माँ के कहने में दिल्ली में कर ली, और एक जगह और शादी कर ली। तीनों जगह को कह दिया मैं शादी नहीं हुई, तीनों से बच्चे, अब वो मर गया। तो कहने लगे उन तीनों में से किसी को नहीं पता कि मेरा पति किसका पति है, ढूंढ लो। तो कहना मतलब ये है कि अब वो पाप की मजदूरी मृत्यु है, बाइबल में लिखा है। ठीक, तो इसमें व्यभिचार लिखा है, तो लिखा है लीला क्रीड़ा और इनके जैसे जैसे और काम हैं इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे, स्वर्ग में नहीं जा सकती ये आत्मा। उस व्यक्ति की 2 मौत हो गई। तो यहाँ लिखा है पर आत्मा के फल प्रेम, आनंद, मेल मिलाप, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम है।
ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं ऐसे। और जो यीशु मसीह के हैं उन्होंने शरीर को और उसकी लालसाओं इच्छाओं को और मन की अभिलाषाओं को समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। हालेलुया। सचमुच चढ़ा दिया तो अपने आप को जांचना। आज की शिक्षा यही है। हालेलुया। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़ें और ना एक दूसरे से डहा, भेदभाव, पक्षपात करें। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने हमें शिक्षा दी है। फिलिपियों 2 अध्याय 1 आयत से, सो यदि यीशु मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढांढस और आत्मा की सहभागिता, कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो, एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनोकामना रखो। विरोध या झूठी बढ़ाई, तारीफ, प्रशंसा के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से, नम्रता से एक दूसरे को अपने से अच्छा, बेहतर समझो। हर एक अपने हित की नहीं, अपने फायदे की नहीं, वरन दूसरों की हित की भी चिंता करे। जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी वो स्वयं परमेश्वर के समान थे। परमेश्वर यीशु मसीह यहोवा जी परमेश्वर के प्रतिबिंब थे। यीशु मसीह, हालेलुया, प्रतिरूप, प्रतिबिंब थे, परमेश्वर के चिन्ह थे। लिखा है वो जिसने परमेश्वर यहोवा जी के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य, जीरो कर दिया और दास, गुलाम का रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन, नम्र, हलीम किया और यहाँ तक आज्ञाकारिता में रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इसी कारण परमेश्वर यहोवा जी ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। इसलिए लिखा रोमियो 14 की 11-12 पे, मेरे जीवन की सौगंध, हर एक घुटना टिकेगा, हर एक मस्तक टिकेगा, हर एक जीव परमेश्वर को अंगीकार करेगा। समझ से हर एक व्यक्ति अपना अपना न्याय के दिन लेखा देगा। हालेलुया। अपना अपना लेखा देगा, जरूर देना पड़ेगा हमें और आपको। इसलिए वचन आपके पास है, अब आपको कैसे जीना है ये आप जानो। हम शिक्षक हैं, हमने शिक्षा दे दी। अब कौन, कितने लोग शिक्षा को मानेंगे, नहीं मानेंगे, ये उनका निजी फैसला है। इसी कारण परमेश्वर को अति महान भी किया और उसको नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और जो पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे अधोलोक में रहते हैं, नरक में रहते हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु। इसलिए जब यीशु मसीह अधोलोक में गए, कैदी आत्माओं को प्रचार किया और वहाँ पे जिन आत्माओं ने मन फिराया वो यीशु के साथ स्वर्ग में चले गए। हालेलुया। तो यीशु मसीह तीनों लोकों के स्वामी हैं, स्वर्गलोक, भूलोक और अधोलोक, तीनों के स्वामी हैं। हालेलुया। स्वर्ग, पृथ्वी, अधोलोक, तीनों का अधिकार यीशु मसीह के हाथ में। किसको स्वर्ग में रखना है, किसको धरती पे कितने दिन जीवित रखना है और किसको उसके बाद न्याय करके नरक या स्वर्ग में जगह देनी है, ये फैसला यीशु मसीह नासरी जी का है। क्योंकि मत्ती 28 की 18 में लिखा है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों को, लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, उन्हें सब वचन जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी मानना सिखाओ। देखो मैं जगत के अंत तक सदैव, फॉरएवर, अनंत काल तक तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जीवित है, सिर्फ उसको धन्यवाद दो।
भेंट जो तुम लाए हो कर लो उसे तुम दान, दिल से चढ़ाएं मिलकर हम धन्यवादों के ये बलिदान, दिल से चढ़ाएं मिलकर हम धन्यवादों के ये बलिदान। मेरे मन कर ले तारीफ, तारीफ के योग्य यीशु है, उसने किए हैं बड़े बड़े काम, उसकी हो महिमा हमसे सदा। मेरे मन कर ले तारीफ। हालेलुया। तो तारीफों में विराजमान यीशु है बड़ा महान। मिलकर चढ़ाएं मिलकर हम, दिल से चढ़ाएं मिलकर हम धन्यवादों के ये बलिदान। हालेलुया। आप मिलकर दिल से धन्यवाद चढ़ाएं यीशु मसीह को और उसके वचन के अनुसार चलने की कोशिश करें, ना कि संसार के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार नहीं चलना। प्रभु की शिक्षा के अनुसार चलना है। हर आशीष तुम्हारे कदम चूमेगी और 120 साल तक जीवन मिलेगा और बिल्कुल निरोगी स्वस्थ। तुम्हारा पैसा डॉक्टर, वैद्य और कोई ओझा सौका नहीं खा सकते। हालेलुया। झूठे मक्कार लोग नहीं खा सकते। तुम्हारी आशीष जो हर इस महाति पवित्र शास्त्र के वचन का सम्मान करता है, आदर करता है, विश्वास रखता है, उसकी कमाई को कोई भी शैतान की ताकत नहीं खा सकती। हालेलुया। सो लिखा है, सो हे मेरे प्यारो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो वैसे ही अब भी केवल मेरे साथ रहते हुए और विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा खुशी से निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों करने का प्रभाव असर डाला है। हालेलुया। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष, बेगुनाह और भोले होकर टेढ़े और हठीले जिद्दी लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते हुए दीपों को कितना ही दिखाई देते हो। कि यीशु मसीह के दिन, न्याय के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि ना मेरा दौड़ना और ना मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ, और यदि मुझे तुम्हारे विश्वास के बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूँ और तुम सबके साथ आनंद करता हूँ। वैसे ही तुम भी आनंदित हो और मेरे साथ आनंद करो। हालेलुया। मुझे प्रभु यीशु मसीह में आशा है, बस तुम इतना ही। हालेलुया। तो इसलिए वैसे ही तुम भी आनंदित हो और मेरे साथ आनंद करो। हालेलुया। इस शिक्षा के साथ आनंद करो बस। तो इसलिए लिखा है फिलिप्पियों 4 की 4 आयत से लेकर, हालेलुया, कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों में प्रकट हो। प्रभु तुम्हारे निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगी। 13 आयत पे लिखा है, और जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और 19-20 आयत पे लिखा है, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु मसीह में है, तुम्हारी और मेरी हर एक घटी को पूरी करेगा। आमीन। हमारे परमेश्वर और पिता की महिमा अनंत काल तक युगानुयुग यीशु के नाम में होती रहे। आमीन। 2 Corinthians 13 की 14 आयत पढ़ेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी का अनुग्रह और परमेश्वर यहोवा जी का प्रेम और पवित्र आत्मा जी की सहभागिता तुम सबके साथ यीशु के नाम में होती रहे, बनी रहे और बढ़ती चली जाए। आमीन। आज प्रभु ने वादा किया है कि तुम्हारी मेरी हर एक घटी यीशु के नाम में पूरी होगी और होती रहेगी। यीशु की महिमा करते रहो और उनको धन्यवाद देते रहो। आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह नासरी अब तक के अपने जीवित वचन में पढ़े सुन जाने पर हम में से प्रत्येक को बहुत ऐसा आशीष दे। आमीन।
हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं। मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना, ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के और सदस्य के जीवन में 1000 गुना फल लाए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे दिल से अपने सब अपराधियों को क्षमा करता हूँ और आपसे प्रार्थना विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जाने अनजानी भूलों को क्षमा कर दीजिए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। आप मुझे और मेरे परिवार के हर सदस्य को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से आज़ाद, चंगा, स्वस्थ कीजिए। प्रभु यीशु मसीह, मेरे जीवन में अब तक जितनी भी गलतियाँ हुई, भूलें हुई, पाप किए, उन सब के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। आप मुझे और मेरे परिवार के हर सदस्य को पापों और श्रापों से क्षमा करें। मुझे और मेरे परिवार को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से आज़ाद, चंगा, स्वस्थ कीजिए। आज का वचन मेरे जीवन में 1000 गुना फल लाए। मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की, यीशु मसीह की महिमा। सबको जय यीशु मसीह के।